हमारे साथ मौजूद हैं रानी ईमान फातिमा, जो बड़ी कम उम्र में 7वीं क्लास की तालिब इल्म हैं, अपनों से बड़ों को लेक्चर देती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक इदारे की डायरेक्टर हैं। क्योंकि मैंने अपना खेल कूद ही इस चीज़ को बना लिया है और मेरे पापा जो हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो मैं जाहिर सी बात है मैं डायरेक्टर हूँ और उनके साथ मैं एडमिशन्स वगैरह करती हूँ। और टीचर्स को भी मैंने बहुत से लेक्चर्स दिए हैं कि किस तरह से बच्चे की नफ्सियात को समझ के उन्हें एक्सेप्ट करके जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं उसे किस तरह से पढ़ाया जाए। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आज आप वक्त को ज़ाया करेंगे तो कल वक्त आपको ज़ाया कर देगा। नेशनल पॉइंट की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खान। नाजरीन, आजकल के जो बच्चे हैं वो खेलते कूदते हैं। माँ बाप को अक्सर शिकवा होता है कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, काम नहीं करते, हर वक्त खिलौने खेलते रहते हैं। और आज हम एक ऐसी स्टोरी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जो सुन के आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में ऐसी कई मिसालें हैं, मरियम मुख्तार हों या अरफा करीम हों, हमाद साफ़ी हों, बड़े बड़े नाम हैं जो बड़ी कम उम्र में उन्होंने बड़ा नाम कमाया और बड़े अच्छे तरीके से अपना इदारा चला रही हैं। रानी ईमान को कासिम अली शाह जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं उन्होंने भी सराहा है। आप देखिए कि इतनी कम उम्र में इनका कॉन्फिडेंस और तहम्मुल मिजाजी इनके मिजाज में है और इस उम्र में एक इदारे का डायरेक्टर होना ये कितने बड़े अज़्म की बात है। तो आइए इनसे बात करते हैं कि वो अब कैसा फील करती हैं ऐसे ओहदे पे बैठ के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईमान फातिमा, ये बताइएगा कि इतनी कम उम्र में बच्चों के खेलने कूदने की उम्र होती है, तो आप तो डायरेक्टर बन गई हैं एक स्कूल की। क्योंकि मैंने अपना खेल कूद ही इस चीज़ को बना लिया है और मेरे पापा जो हैं वो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो मैं जाहिर सी बात है मैं डायरेक्टर हूँ और उनके साथ मैं एडमिशन्स वगैरह करती हूँ, बच्चों को इधर स्कूल में लेक्चर्स भी देती हूँ। और टीचर्स को भी मैंने बहुत से लेक्चर्स दिए हैं कि किस तरह से बच्चे की नफ्सियात को समझ के उन्हें एक्सेप्ट करके जिस तरीके से वो पढ़ना चाहते हैं उसे किस तरह से पढ़ाया जाए। अच्छा ईमान फातिमा, नॉर्मली ये कहा जाता है कि इस उम्र में अगर बच्चे के कंधों पे जिम्मेदारियां डाल दी जाएं तो उसका बचपना ख़त्म हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके मैच्योर एटीट्यूड से कि आप इतनी कम उम्र में बड़ी लड़कियों वाली बातें कर रही हैं, बल्कि एक बड़ी समझदार लड़कियों वाली बातें कर रही हैं। मैं मोटिवेशनल लेक्चर्स देती हूँ और इंस्पायर करने की कोशिश करती हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, हमें निसाबी बुक्स के साथ गैर निसाबी बुक्स भी रीड करनी चाहिए। और आप किससे इंस्पायर हुई हैं? मैं मेरे पापा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। वो बुक्स लिखते थे और लिखते भी हैं, वो राइटर हैं, उनके बहुत सारे अखबार में कॉलम भी आ चुके हैं। तो वो लिखते थे, मैं उन्हें देखती थी कि वो भी लिख रहे हैं, तो मेरे अंदर भी शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी लिखना स्टार्ट करूँ। और वो बच्चों को लेक्चर्स भी देते हैं स्कूल में, तो मैंने पापा से कहा कि पापा मैं मुझसे भी लेक्चर दिलवा के देखें। तो मैंने लेक्चर देना स्टार्ट किया, तो फिर मैं इस तरफ आ गई मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ। और मेरी मम्मा पापा ने मुझे बताया कि आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट है जिसके ज़रिए आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकती हैं, आप कुछ गुफ्तगू कर सकती हैं। अच्छा ईमान, कहा यह जाता है कि इंसान की जो ज़बान की जो तासीर है वो जब लोगों तक पहुंचती है तो बड़ा उन पे गहरा असर करती है। मैंने जैसे पहले भी कुछ बच्चे मोटिवेशनल स्पीकर्स थे जिनका नाम लिया, अरफा करीम हो, हमाद साफ़ी हों, तो आप भी, मुझे लगता है कि आप भी आने वाले वक्त में एक अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर साबित होंगी, क्योंकि इतनी कम उम्र में जो लड़कियाँ हैं वो नॉर्मली खेलती कूदती हैं, फ़ैशन करती हैं, इस तरह के कामों में लगी रहती हैं, लेकिन आप माशाल्लाह एक इतनी अच्छी एग्जाम्पल हैं पाकिस्तानी लड़कियों के लिए जो इतनी कम एज में अपने बाप का सहारा भी बनी है, उनकी सीट भी संभाल रही है और माशाल्लाह छोटी एज है, छोटी जान है, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी हैं। जी, देखें, दूसरी जो लड़कियां होती हैं वो खेल कूद में अपना टाइम वेस्ट करती हैं, बाजी का खेल खेलती हैं घर में और खाना पकाने का खेल खेलती हैं। लेकिन अगर हमने अपने इस टाइम को अपने कैश कर लिया, क्योंकि अगर आप छोटी उम्र से ही कुछ ऐसा कारनामा सरअंजाम देंगे तो वो दूसरों के लिए इंस्पायरेशन होगा और आपका नाम हमेशा के लिए ज़िंदा रखा जाएगा। और आप अगर देखें, इंसान की ज़िंदगी कितनी होगी, हम 60 साल जी लेंगे, चले 100 साल जी लेंगे, हम 200 साल जी लेंगे, तो उससे ज़्यादा अगर हम मर जाएंगे और कुछ हम इस दुनिया में अचीव नहीं करके जाएंगे, अपना नाम अपनी पहचान बना के नहीं जाएंगे, तो फिर हमें कोई याद नहीं रखेगा। हम अगर इस दुनिया से चले जाते हैं अपनी पहचान बना के, तो हमें सैकड़ों साल ज़िंदा रखा जाएगा। यहाँ मेरा कासिम अली शाह साहब के लिए एक पैगाम है कि वो उनसे एक दफ़ा पूछा गया कि आप इतनी कम उम्र में
इतने बड़े मनसब पे कैसे आ गए? कासिम अली शाह साहिब, आपने कहा था कि मैं पहले शुरू हुआ था और मैं वक्त से पहले अपने मकाम पे पहुंच गया। मतलब कम उम्री में जो इंसान ऐसे काम में लग जाए। तो ईमान फातिमा देखें, आप नॉर्मली जो ज़िंदगी है वो तो इंसान की सेटल ही नहीं होती। वो 20, 25 से 30, 35 साल की उम्र में जाके एक सेटल होता है और वो उस मकाम पे पहुंचता है। तो आपने 10 साल की उम्र में आगाज़ कर दी है। आपने ये भी बताया कि अपनी फाउंडेशन के बारे में, तो वो भी ज़रा बताइएगा आप किस तरह लोगों को हेल्प आउट कर रही हैं? देखें, हम पहले दूसरों की मदद करते थे, फिर किसी ने मशवरा दिया पापा को, फिर हमने फाउंडेशन बना दी और उसका यूट्यूब चैनल भी बनाया रानी ईमान फातिमा फाउंडेशन के नाम से। और अल्हम्दुलिल्लाह अब पहले तो हम मंजर आम पर नहीं ला रहे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे, तो इंशाल्लाह अब हम मंजर आम पर लाएंगे ताकि दूसरों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पिरेशन मिले। अच्छा रानी ईमान फातिमा, ये बताइएगा कि आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते जो कौम है उसको आप क्या डायरेक्ट करेंगी कि ज़िंदगी में क्या किया जाए और अपनी ज़िंदगी का जो तर्ज़ अमल है उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, अब अगर छोटे बच्चे हैं तो ये वालिदैन पर है कि वो उन्हें किस तरह से ट्रेन करते हैं। आपको अपने बच्चे के अंदर जो भी टैलेंट नज़र आ रहा है, आप उस पे बच्चे को कहें कि उस पे वो काम करे और बच्चे को उस तरफ लेके जाएं। फिर बच्चा कम उम्री से ही अपने पैशन को फॉलो करना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, लेकिन मेरे मम्मा पापा ने ही मुझे बताया था कि आप गुफ्तगू कर सकती हैं, आप कुछ पैगाम दे सकती हैं और आप यूट्यूब के ज़रिए से पैगाम दे दूसरों को। फिर मैंने वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट की। तो आपने ऐसा करना है कि अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आज आप वक्त को ज़ाया करेंगे तो कल वक्त आपको ज़ाया कर देगा। तो इसीलिए अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने आज पे ध्यान दें। ये नहीं कि हमने अपने गोल को अचीव कर लेना है, कल हम ढूंढेंगे हमारे अंदर क्या सलाहियत है। नहीं, कल तो किसी ने नहीं देखी, कल आती ही नहीं है। इसीलिए जो करना है अभी करें। और फ्यूचर में मैं वकील बनना चाहती हूँ और इंशाल्लाह वकील के बाद जज भी बनना चाहती हूँ। तो ये मेरा प्लान है कि मैं ज़रूर बनूँगी इंशाल्लाह। मेरे पापा मोहम्मद अली राना ने एक नावल लिखा है इश्क नचाया के नाम से, और बहुत ही मोटिवेशनल नावल है। तो वो हम फाउंडेशन के ज़रिए से बहुत से लोगों को गिफ्ट कर रहे हैं। आप लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। और मैं आपको भी एक पेश करती हूँ। ये मैं फाउंडेशन के ज़रिए से आपको उसके प्लेटफॉर्म से दे रही हूँ और ये आप ज़रूर रीड कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल नावल है। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ईमान फातिमा, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना अच्छा नावल दिया। नाजरीन, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि माँ बाप की जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो एक अच्छी, नेक और कामयाब औलाद होती हैं। मैं समझता हूँ पैसा कमाना इतना ज़रूरी नहीं जितना ज़रूरी एक अच्छी औलाद जो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो और आने वाले वक्त में मुल्क के लिए एक ज़िम्मेदार शहरी का किरदार अदा करें। तो आज हमने आपको रानी ईमान फातिमा से मिलवाया जो कि इतनी कम उम्र में इतने बड़े काम कर रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज की वीडियो है ये आपको बहुत पसंद आई होगी। रानी ईमान फातिमा ये वो हैं जो अपने बाप के लिए एक हेल्पिंग हैंड हैं, जो अपने बाप की मदद करती हैं और एक इदारा चलाने में उनके साथ शाना बशाना खड़ी हैं। नॉर्मली जो बेटियां हैं वो अपने बाप के शाना बशाना नहीं खड़ी होती, ये वो बेटियां हैं जो बेटों का किरदार भी अदा कर रही हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।